मंगल अगर 12वें घर में हो फल दीपिका में इस तरह से है, ऐसे जो लोग होते हैं थोड़ी नेचर कई बार क्रूअल होती है, ऐसे लोगों की पत्नी का सुख या पति का सुख कई बार उसमें सुख में कमी आ जाती है, और कई बार नेचर अपनी आदतों की वजह से ये कमी आती है, और कई बार ऐसे लोगों की आई साइट की प्रॉब्लम होती है, आंखों की तकलीफ हो जाती है। चमत्कार चिंतामणि जी ने इस तरह से कहा है, मंगल 12वें घर हो तो ऐसे लोगों का पैसों का नुकसान बहुत होता है, ऐसे लोगों को कोई हथियार से भी हानि उठानी पड़ती है, यानी किसी वेपन से भी चोट लगती है, और ऐसे लोगों की बॉडी के ऊपर कोई मार्क भी होता है। ऐसे लोगों को कोई लोग अफवाहें उड़ा उड़ा के जीना हराम कर देते हैं, ऐसे लोगों को लोग तंग बहुत करते हैं। मंगल 12वें घर में हो, घर में चोरी से नुकसान हो जाता है। मंगल 12वें घर में हो तो ऐसे लोगों के साथ दुश्मनी हो जाती है, और कई बार फिजिकल वायलेंस को भी फेस करना पड़ता है। मंगल 12वें घर में हो तो ऐसे लोगों के अगर घर में नौकर रखे हो तो वही चोरी करके भाग जाते हैं। मंगल 12वें घर में हो, मुसीबतें, मुश्किलें, दुख, तकलीफें पीछा नहीं छोड़ती। तो 12वें घर में हो तो जिस तरह से मैं बताना चाहता था, चमत्कार चिंतामणि से ये कहा था कि पैसे का लॉस होता है, चोरी से लॉस हो जाता है, ऐसे लोगों को हथियार से चोट लग जाती है, शरीर पे कोई जख्म का निशान होता है। कई बार ऐसे लोगों को अफवाहें, लोग इनके बारे में, मंगल 12वें घर में हो तो लोग ऐसे लोगों के बारे में गलत किस्म की पब्लिकल रूमर्स पैदा कर देते हैं, जिससे उनको बहुत लॉस होता है। लोग सतर्क। शिव जी का ओम नमः शिवाय करती हूँ। हाँ, ओम नमः शिवाय कर दे, चलो। अच्छा ठीक है, शिव जी का मैं करती हूँ, और शिव जी का मंडे को उनका दिन होता है, उस दिन में मैं कुछ अगर व्रत वगैरह रखूं। आप बहन जी व्रत मत रखिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, शिव को किसी की भूखे के रहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बस उसका नाम, उसका 24 घंटे जाप करे, जब तो मौका मिले उसका नाम जाप करे, बस। अच्छा, तो वैसे ही बड़े भोले वाले हैं, आप उसको हर टाइम याद रखेंगी, वो आपको हर टाइम याद रखेंगे। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ। महामृत्युंजय का जाप कर सकती हैं, तो मैं किसी दिन अगले प्रोग्राम में आऊंगा तो महामृत्युंजय का मंत्र भी दे दूंगा, फिर उसका ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षया मामृतात्, इसका मैं जाप, इसका बेडरूम का। तो मंगल 12वें घर में तो बेडरूम को लाइफ इफेक्ट होती है भाई, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए, उसको करने की कोशिश करनी है आपने। ओम नवकुलाय विद्महे विष्णुताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ओम नवकुलाय विद्महे विष्णुताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ओम नवकुलाय विद्महे विष्णुताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इसका जाप करना है काल सर्प के लिए। काल सर्प के लिए इसका जाप बहुत 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 जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं जी मंत्र बहुत लंबे चौड़े होते हैं, जब आप बोलते हैं लिखना लिखते हैं तो टाइम नहीं मिलता, निकल जाते हैं, तो आप भाई उसको रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? आप रिकॉर्ड कीजिए ना, आपके पास वहां जो आपके पास रिमोट है वहां पे रिकॉर्ड का भी बटन है ना स्काई के ऊपर, उसको आप यूज क्यों नहीं करते? रिकॉर्ड कीजिए प्रोग्राम, उसमें जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से, जब अपने टाइम में जब 50 बार सुने उसको, फिर उसको लिख लें, और उसको अपनी भाषा में लिख लें, उसको याद। बहुत लोग पूछ रहे थे कि महामृत्युंजय के मंत्र कुछ बताइए। अब मैं वो मंत्र देना चाहूंगा जो छोटे मंत्र हैं, लेकिन रुद्र के मंत्र है, देवादिदेव के मंत्र हैं, उनका उस तरह से उनको उसी तरह से आप प्रयोग कीजिए जिस तरह से महामृत्युंजय के मंत्र का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से उसमें भी आपको फल मिल जाएगा। हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, छोटा मंत्र है, बहुत इफेक्टिव मंत्र है। हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम। कई बार मैं हरिम बोल रहा हूं तो लोग घर बैठे हरिओम हरिओम करना शुरू कर देते हैं। ये हरिओम नहीं है, ये हरिम है। ये मां जगदम्बे का बीज मंत्र है। हरिम क्लीम एंग क्रीम श्रीम, ये दुर्गा के, मां भगवती के बीज मंत्रों में से एक बीज मंत्र है। हरिम हरिम हरिम, तो इसका कहना है हरिम ओम नमो शिवाय हरिम। हे शिवयुक्त माता पार्वती, आप आओ, मुझे दुखों से मुक्त करो। अब इससे बड़ा मंत्र आपके लिए और क्या होगा? आप देवादिदेव परम पुरुष परमात्मा, जिसे गुरबाणी में अकाल पुरुष की संज्ञा दी गई है, जो सबसे अलग है, इनका रूप बखान नहीं किया जा सकता, जो सबसे अलग है, उन जैसा कोई नहीं है। इनका जन्म समझ में नहीं आता,
जिनका लक्ष्य नहीं पता चलता, उनकी कोई दूरी नहीं पता लग सकती, जो इन्फिनिट है अपने आप में, उन्हीं की शक्ति है जगदम्बे, उन्हीं की ताकत है जगदम्बे। तो ये परम पुरुष परमात्मा और उसकी ताकत, उसकी शक्ति को कहा गया है आप आओ। बताऊं, पिछले हफ्ते मैंने कॉन्सेप्ट पिछले हफ्ते जो बात चर्चा हो रही थी फ्राइडे वाले दिन, वो मंगलिक के बारे में, मंगलवार में घर के बारे में बात हो रही थी। लेकिन उस दिन हमारे कॉलर का रश बहुत ज्यादा था, रहता है बहुत ज्यादा कई बार, तो उस वजह से मुझे पूरा वक्त नहीं मिला उसके बारे में बात करने का। अगर आज मुझे कुछ थोड़ा टाइम मिले तो मैं चाहता हूं मंगल 12वें घर में, आखिरी जो घर है जन्म कुंडली का 12वां घर होता है, लगन से 12वें घर में अगर मंगल विराजमान हो तो उसका वो मंगलिक दोष के बारे में क्या असरात होते हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। 12वां घर होता है हमारे बेडरूम हैप्पीनेस का, 12वां घर होता है शयन का, सोने का कमरा 12वां घर है। बेडरूम हैप्पीनेस, हस्बैंड वाइफ की जो बेडरूम हैप्पीनेस है उसका रिलेशनशिप के अंदर बहुत बड़ा रोल है, उसको आप किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। बेडरूम हैप्पीनेस इज वन ऑफ द मोस्ट एस्पेक्ट। आपको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली धर्मपत्नी से, पति से संतुष्ट होना होगा, तभी वो रिलेशनशिप चलेगा। पुरातन काल में जब वशिष्ठ के टाइम पर, महर्षि वशिष्ठ राम के समय में हुआ करते थे, उन दिनों में आजकल अष्टकूट विचार करते हैं, उन दिनों में 18 कूट विचार थे। उस वक्त जो कंपैटिबिलिटी हुआ करती थी बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा पेनिट्रेटिंग और बहुत ज्यादा थॉरो हुआ करती थी। आज जो 18 कूट से अष्टकूट विचार बना हुआ है। बेडरूम हैप्पीनेस आजकल के युग में अगर हमें कंपैटिबिलिटी करनी है तो उसको कोई यहाँ लोग जो आमतौर के बहुत ज्यादा ये देखना होगा कि फिजिकल कंपैटिबिलिटी और बेडरूम हैप्पीनेस इन दिस रिलेशनशिप में कैसी रहेगी। उसको एक, अगर आप ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, उसको कंसल्टेशन दे रहे हैं, उसके बारे में आपको क्लियरली बताना चाहिए, उसमें शर्माने वाली बात नहीं है। 12वें घर में भी एक बात यह है, 12वें घर में अगर मंगली का दोष हो, उसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि हस्बैंड वाइफ के ऊपर, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी तो नहीं इन्वॉल्व होगी, कि हस्बैंड वाइफ के अंदर कोई थर्ड पार्टी आउटसाइड इन्फ्लुएंस आके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो नहीं करेगा। ये तो नहीं कोई थर्ड पार्टी हस्बैंड वाइफ के अंदर फ्रिक्शन पैदा कर दे, दरार पैदा कर दे, रिलेशनशिप को स्पॉइल कर दे। और हस्बैंड वाइफ के अंदर भी एबिलिटी ऐसी ना हो, इतने कानों के कच्चे हुए हैं, आपकी वाइफ के बारे में किसी ने कहा तो आप ऊपर नीचे हो रहे हैं, या आपके पति के बारे में किसी ने कुछ कह दिया, आप इतने ओवर सेंसिटिव हैं, उसको आप पूरा, उसको भी आपको डील करना होगा। बेडरूम हैप्पीनेस या थर्ड पर्सन की ओर से फ्रिक्शन पैदा करना, या थर्ड पर्सन की ओर से रिफ्ट पैदा कर देना हस्बैंड वाइफ का, या बेडरूम हैप्पीनेस का खत्म हो जाना। कई बार आप हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं, लेकिन घर में रह रहे हैं जैसे भाई बहन, या घर में रह रहे हैं जैसे लॉजर की तरह रह रहे हो, या घर में इस तरह से रह रहे हो जैसे आम को दूर के रिश्तेदार हो। बेडरूम हैप्पीनेस कई सालों से नहीं है। तो ये एक अनहेल्दी स्टेटस को शर्माने की जरूरत नहीं, इसको बरकरार करना होगा फॉर द हेल्थ ऑफ द रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है तो ये भी इसका कारण, कई बार वो अपने आप में डिस्ट्रॉय हो जाता है। उम्र के साथ हो तो वो बात और है, अगर उम्र के साथ, उम्र से पहले ही हो रहा हो तो वो बात अनएक्सेप्टेबल होती है। 12वां घर बेडरूम हैप्पीनेस का है, मंगल विराजमान हो तो हर एक ज्योतिष आचार्य के बारे में, हर एक ग्रंथ के बारे में जो जिस तरह से धारणा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये प्रैक्टिकल अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी, एक थ्योरेटिकल एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी फर्क होती है। अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी में वो सब चीजें हैं जो हमें पता चलेगा कि भाई इसका मतलब ये इफेक्टिव भी है या नहीं है। ये जो हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ये प्योर अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी है, ये ऐसे नहीं मनगढ़ंत कथाएं नहीं, ये प्योर अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी है। जो होगा वो आपसे शेयर किया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट फैक्टर ऑफ द प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम नकार नहीं सकते, वो अपने आप में सिग्निफाई करती है। फल दीपिका के मुताबिक अगर 12वें घर में मंगल विराजमान हो तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनके 12वें घर में मंगल विराजमान होता है, कई बार ऐसे लोगों की जो नेचर होती है थोड़ी क्रूर होती है, डिसीजन बनाने में कुछ रश कर जाते हैं, और ऐसे लोगों को कई बार पति पत्नी का सुख नहीं मिलता, या पति का सुख या पत्नी का सुख वहीन हो जाता है, और आंखों की आईसाइट की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि 12वां घर आपकी आंखों का भी है। चमत्कार चिंता बनेगी। इस तरह से कहा है कि अपने आप में कि 12वें घर में अगर मंगल विराजमान हो, पैसे का नुकसान बहुत होता है, कर्जे सर पे चढ़े रहते हैं, या अगर
किसी को पैसा दिया वापस नहीं मिलता। ऐसे लोगों को कई बार हथियार से या ऑपरेशन का डर बना रहता है। ऐसे लोगों के शरीर पर अगर 12वें घर में मंगल विराजमान हो, जख्मों के निशान होते और कई बार ऐसे लोगों की रेपुटेशन पब्लिक व्यू के अंदर अच्छी नहीं होती। लोगों के बारे में मनगढ़ंत बातें बनी होती हैं और र्यूमर्स बहुत होती हैं। बाजार के अंदर या सोशल लाइफ के अंदर उनके बारे में अफवाहें बहुत होती है जो अच्छी नहीं होती। 12वें घर में मंगल विराजमान हो, चमत्कार चिंतामणि ने कहा कि ऐसे लोगों को चोरी से नुकसान हो जाता है, डिसेप्शन से नुकसान हो जाता है, लोग पैसे मार जाते हैं, लोग हक खा जाते हैं, आपका राइट लोग खा जाएंगे। और ऐसे लोगों के बारे में कई बार दूसरे लोगों की राय अच्छी नहीं होती। 12वें घर में मंगल विराजमान हो, लोगों के साथ दुश्मनी चलती रहती है। 12वें घर में मंगल विराजमान हो, ऐसे लोग जो लोग नीचे इनके काम कर देते, जो लोग आपके नीचे काम करते हो, अगर आपके 12वें घर में मंगल विराजमान हो, कॉलीग्स या सुपीरियर या जो लोग काम करेंगे आपसे धोखा कर देंगे, आपको बेवकूफ बना देंगे और बहुत सी मुश्किलें जिंदगी में आती है, बहुत सी रुकावटें आती है। जीवनाथ ने इस तरह से कहा है, मंगल 12वें घर में विराजमान हो, पैसे का नुकसान बहुत जल्दी आजू में पैसे का नुकसान बना रहता है या कर्जे सर पे चढ़े रहते हैं और कई बार जिंदगी में बहुत ज्यादा अपोजिशन को फेस करना पड़ता है, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। और ऐसे लोगों की इस हमेशा शत्रुओं से, दुश्मनों से डर बना रहता है कि कोई कुछ कर देगा या कुछ हमेशा लोग ऐसे डरे रहते हैं। चोरों से, ठगों से नुकसान बना रहता है। मानसाग्नि इस तरह से 12वें घर में मंगल विराजमान हो, ऐसे लोगों की आंखों की प्रॉब्लम होती है, आई साइट कुछ चंचल होती है, लेकिन दिमाग बहुत शार्प होता है। ऐसे लोगों की कई बार हंसमुख स्वभाव के होते हुए भी कई बार लोगों के साथ रिलेशनशिप तो अपनी ओर से बहुत अच्छे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों के अंदर बहुत बुरी तरह से मिसअंडरस्टूड होते हैं। लोगों की कोई न कोई कंट्रोवर्सी बनी रहती है। पति पत्नी का सुख कई बार इस पति पत्नी के सुख से रहीन होते हैं और कि बोलो पलाए सहा जूम होम ओम, बस ए सिंपल। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹੈਲਥ और ਵੈਲਬੀਂਗ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਮਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ हाँ जाप करो, आप करो ओम होम जुम सहा, नाम बच्ची ने लेके पलाए सहा जूम ओम होम, जिस बच्ची ने आप करना अभी इदा करना है ओम होम जुम सहा मम पलाए सहा जूम होम ओम, बस सिंपल। ये भी महामृत्युंजय जाप है। कोई मैं बात करूंगा, हिला जातिका में इस तरह से कहा गया अगर मंगल 12वें घर में हो, ऐसे लोगों को 45 की एज में बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये नुकसान फाइनेंशियल भी हो सकता है, हेल्थ से भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है। कल्याण वर्मा जी मेरे वन ऑफ द रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, बड़े उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोगों को जिन मंगल 12वें घर में हो, ऐसे लोग आंखों की प्रॉब्लम होती है, आंखों की बाई आंख की प्रॉब्लम होती है और कई बार कैरेक्टर भी होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है। कई बार पति पत्नी के अंदर अविश्वास, लैक ऑफ फेथ, लैक ऑफ ट्रस्ट, वो सब बातें हो जाती हैं जो होनी ही चाहिए, जिसकी वजह से लोगों के कैरेक्टर में गिरावट आ जाती है। कई बार ऐसे लोग अपनी वाइफ के लिए या अपने पति के लिए थ्रेट होते हैं या पति पत्नी के अंदर अगर एक दूसरे के कॉन्फिडेंस को, एक दूसरे के स्टेटस को, एक दूसरे के विजन को, एक दूसरे की ड्राइव को, एक दूसरे की पोजीशन को थ्रेटन हो जाते हैं लोग। और एक 12वें घर में यह भी कहा कि ऐसे लोगों को घर की बातें बाहर करने की भी आदत हो जाती है, अपने सभी राज दूसरों के सामने खोल देते हैं, जिसका बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है। और कई लोग 12वें घर में मंगल हो तो कल्याण वर्मा जी ने यह भी कहा कि इनको लीगल प्रॉब्लम, लीगल इश्यूज बने रहते हैं और लाइफ में इंसल्ट भी होता है फाइनेंशियल लॉस की वजह से या प्रोफेशनल लॉस की वजह से या कई बार मैरिज रिलेशनशिप की। कल्याण वर्मा जी ने कहा कि ऐसे लोगों का आंखों की प्रॉब्लम होती है, कई बार कैरेक्टर थोड़ा डाउन चला जाता है, रिलेशनशिप के अंदर हार्मोनी ना होने के कारण कैरेक्टर की प्रॉब्लम होती है और कई बार ऐसे लोग अपने जीवन साथी के लिए थ्रेट बन जाते हैं, जीवन साथी की एग्जिस्टेंस उनके लिए थ्रेट बन जाती है और ऐसे लोग कई बार अपने घर की बातें बाहर लोगों में बता देते हैं, जिसकी वजह से अपमान यानी लॉस ऑफ रेपुटेशन या इंसल्ट को फेस करना पड़ता है। जयदेव जी ने इस तरह कहा है अगर मंगल 12वें घर में हो, ऐसे लोगों की कोई बहुत बड़ी मुश्किल आती है या पैसों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है या लाइफ के अंदर लीगल प्रॉब्लम आ जाती है, आंखों की प्रॉब्लम चलती रहती है और कई बार